हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक पनीर की रेसिपी जो कोई भी जाता है रेस्टोरेंट में तो अक्सर ये ऑर्डर करता है। ये है कढ़ाई पनीर की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के पूरे एंड तक ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी लगता है और अक्सर लोग हो रेस्टोरेंट में जाते हैं तब यही ऑर्डर करते हैं। इस रेसिपी को हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मसाला देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया, 2 लाल सूखी मिर्च और कुछ खड़े मसाले हैं। तो इसमें है 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 2 छोटी इलायची। तो और लिए हैं हम यहाँ थोड़ा सा काली मिर्च और कसूरी मेथी। इन सभी मसालों को हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है और इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ हम पैन ले लेंगे और इसमें मसाले डाल देंगे। सिर्फ हम कसूरी मेथी थोड़ा सा रुक के डालेंगे। तो इसे हमें रोस्ट कर लेना है थोड़ी देर के लिए। और फिर अब हम कसूरी मेथी डालकर भी इसको बस कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं ग्रेवी के लिए क्या चाहिए। तो यहाँ 2 मीडियम प्याज है, काट लिया है मैंने। टमाटर 2, थोड़े से लहसुन की कली, काजू है, अदरक और नमक और साथ में डालेंगे हरी मिर्च। इन सभी को हम अभी थोड़ा सा तेल डालकर और इसे हम सौते करेंगे। तो एक पैन में हम तेल डाल देंगे, उसमें डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और डाल देंगे प्याज। इन सभी चीज़ों को डालकर कुछ सेकंड के लिए इसे हम सौते करेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। इन सभी चीज़ों को हम एक बार मिला लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक डालने से ये पानी छोड़ेगा और अच्छे से ये कुक भी हो जाएगा। और इसमें हम काजू भी डाल देंगे ताकि साथ ही में ये भी सॉफ्ट हो जाए। काजू की जगह आप वाटरमेलन सीड्स भी डाल सकते हैं या खसखस भी डाल सकते हैं, जो भी मन हो आपका इसमें डाल सकते हैं। इसे ढककर हम कुक कर लेंगे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे। और देखिए ये कुक हो चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हम देख लेते हैं बाकी की चीज़ें। तो ये पनीर है 200 ग्राम, 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज इस तरीके से चौकोन हमने काट लिया, 1 टमाटर जिसको हमने इस तरीके से चौकोन काट लिया है और इसका बीज हमने बिल्कुल निकाल दिया है। साथ में डालेंगे हम धनिया पाउडर आधी चम्मच गरम मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक। और जो हमने रोस्ट करके रखा था मसाला उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये स्पेशल मसाला है कढ़ाई पनीर का, तो इसे आप मिस ना करें, इसे ज़रूर आप डालें, इसी से टेस्ट आता है। तो देखिए इसे हमने ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा कोर्स है, ऐसा ही रहता है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में और इसी में हम जो ग्रेवी के लिए मसाले हमने तैयार किए थे उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। ये भी ठंडा हो चुका है। तो इसको डालकर हम अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये भी देखिए तैयार हो गया है पेस्ट। अब हम फिर से पैन ले लेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे थोड़ा सा गरम कर लेंगे और इसमें जो पनीर है उसको हल्का सा सौते करेंगे। तो इस तरीके से हम फैला देंगे बिल्कुल मीडियम आंच पे और इसे फोर्क से हम चारों तरफ से पलटते हुए ज़रा सा हम इसे सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं, हमें इसे फ्राई नहीं करना है बिल्कुल। तो इस तरीके से देखिए कर लेंगे और फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहे तो वैसे भी डाल सकते हैं और उसी पैन में थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और प्याज डाल देंगे। इसे भी हम थोड़ा सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। फिर हम डाल देंगे शिमला मिर्च और इसे भी 1 से 1 मिनट तक सिर्फ चलाएंगे और फिर डाल देंगे टमाटर। तो इन सब चीज़ों को हमें बिल्कुल 1 मिनट के लिए ही करना है। ज़रा सा हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि ये पूरा क्रंची रहे और इसे हम करके अलग रखेंगे। तो देखिए इसे हमने कर लिया है 1 मिनट तक और अब हम इसमें जो पनीर करके रखे थे वो डाल देंगे और जो मसाला है वो डालेंगे। तो थोड़ा सा जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो डालेंगे इसमें और हम इसमें डाल देंगे ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी आपका मन हो तो आप तीखा करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और इस तरीके से इसे डालकर हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 तेज पत्ता, 2 लाल सूखी मिर्च और फिर हम इसमें डाल देंगे हल्दी
और धनिया पाउडर और गरम मसाला, और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें भी थोड़ा-सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, ये तीखा नहीं होता है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर से जो कलर है बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम पेस्ट डाल देंगे, जो हमने पेस्ट बना रखा है, और इसे डालकर हम अच्छे से भूनेंगे। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। तो इसे हम थोड़ा-सा भून लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमने मिक्स बना के रखा था पनीर का और शिमला मिर्च, प्याज का, और इसे डालकर हम मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा पानी, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल आधा कप डालेंगे और इस तरीके से मिक्स कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई पनीर जो है वो गाढ़ा ही होता है, ज़्यादा उसमें पानी नहीं रहता है। देखिए इस तरीके से डाल देंगे और फिर हम इसे ढक के पकाएँगे। तो इसे ढक के बिल्कुल धीमे आँच पे 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे इस रेसिपी को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और यहाँ हम थोड़ा-सा नमक डालेंगे, क्योंकि सब चीज़ों में बीच-बीच में नमक हमने डाला है, उसी हिसाब से हम नमक डालेंगे। और थोड़ा-सा जो ग्राइंडेड मसाला था उसको भी हम लास्ट में मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये पूरा भुना हुआ है तो इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अब हम इसमें थोड़ी-सी धनिया की पत्ती भी डाल देंगे और ये हमारे जो कढ़ाई पनीर है बनके तैयार है। तो आइए इसे सर्व करते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें, जिस तरीके से मैंने बनाया है ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और मैं इस कढ़ाई पनीर को मिस्सी रोटी के साथ सर्व करने वाली हूँ, और ये आप चाहे तो किसी भी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप मिस्सी रोटी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी वीडियो मैंने पहले शेयर कर रखी है। जो भी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।